गालियां तो एक सांसद ने भी दी थी। किस तरह से, मैं वो आपके सामने बोल नहीं सकता हूँ। एक मुस्लिम सांसद को एक सांसद ने दी थी, दिल्ली के सांसद हैं, ठीक है। जब पीएम मोदी का मुंह सिल गया था क्या? जब नहीं बोल सके कि आप कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? माफी का आंकड़े कह रहे हैं जी हमने बच्चों को माफ कर दिया, उन्होंने जज्बात में आके बोल दिया। जज्बात में नहीं बोला, उन बच्चों के दिल की तकलीफ दी जो उन्होंने पेपर लीक हुए हैं। तो इन्होंने लूटने का ठेका ले लिया है और धर्म के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर इन लोगों ने देश को गुमराह किया है। एक इनका सांसद ऐसा है जिसे ये नहीं मालूम कि पेपर लीक और पेपर अखबार, उसे ये फर्क नहीं मालूम। मोदी जी जो है जनरल डायर की नीति पे चल रहे हैं। जनरल डायर की नीति? हाँ, जनरल डायर की नीति पर। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। जब से जेनजी का प्रदर्शन हुआ है उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी जी रील फॉर्मेट पर आ गए। एक के बाद एक रील ताबड़तोड़ वो बना रहे हैं और अपना मैसेज यूथ तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, एक तरफ जो प्रदर्शन में प्रदर्शनकारी थे उन पर अलग अलग तरीके से हम कार्यवाही देख रहे हैं। एक मुद्दे को बनाया गया है कि किस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर बच्चों ने प्रधानमंत्री मोदी को गालियाँ दी, उन पर अभद्र टिप्पणी की। इस पूरे मुद्दे को अब नेशनलाइज करने के लिए सरकार लग गई है और खुद पीएम मोदी इस मोर्चे को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल देर रात पीएम मोदी ने एक वीडियो बनाई और गाली देने वाले बच्चों पर निशाना साधते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें माफ किया गया। अब लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ उनकी सांसद उन्हीं बच्चों को गटर जनरेशन बोल रही है, एक से एक भद्दी शब्दों में उनका कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं। वो यहाँ तक कह रही है कि हिंदू धर्म की जो बच्चियाँ हैं वो अच्छी गृहिणी बनने योग्य नहीं। तो जब प्रधानमंत्री मोदी को उनकी सांसद की दी हुई गालियां नजर नहीं आ रही, तो ऐसे में जो छोटे बच्चे हैं, जो नादान हैं और गुस्सा भरा हुआ है पेपर लीक को लेकर के, उनकी गालियों को एक नेशनल मुद्दा पीएम मोदी क्यों बना रहे हैं? और इससे भी बड़ा सवाल यह है, क्या विक्टिम कार्ड पीएम मोदी खेल रहे हैं? बातचीत करेंगे और समझेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कलीम खान है। कलीम जी, पीएम मोदी की रील इस समय व्यूअर है आप? मैडम देखिए, ऐसा है, पीएम मोदी जी घबरा गए क्योंकि उन्हें मालूम है कि लोग 4PM जैसे चैनल देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं और रील, आपको मालूम है जेनजी रील चलाता है। तो पीएम मोदी ने जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ था, दूसरे दिन वो घबरा गए, टीवी तो कोई देख ही नहीं रहा है, तो मुझे सेल्फी मूड में आना पड़ेगा। और उस दिन से जो उन्होंने पकड़ी है अपनी, तो रोज एक अपनी ड्रेस बदल के और सेल्फी मूड में वीडियो डाल रहे हैं, वो आप सभी देख रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स बोलते हैं, जंतर मंतर का नाम है। जंतर मंतर का हेलो फ्रेंड्स, पहले वो कहते हैं मित्रों, अब फ्रेंड्स में आ गए। तो आप देखिए किस तरह की घबराहट है पीएम मोदी में, मतलब और मंत्रियों को और सांसदों को तो छोड़ दीजिए, पीएम मोदी में किस तरह की घबराहट है कि वो आज सेल्फी मूड में वीडियो बना रहे हैं। तो ये एथनॉल का जो मामला है, अभी तो जेनजीज का मामला चला, अब एथनॉल देखिए, दिन पे दिन मामले अब निकल के आएंगे। लोगों में एक जोश आ गया है जेनजीज को देख के, और जो अल्फा थे उनमें भी आ गया जोश, और जेनजीज थे उनमें भी हम जैसे मिलेनियम में भी जोश आ गया है। लेकिन गालियों को इतना मुद्दा क्यों बना रहे हैं पीएम मोदी की? देखिए, बच्चे मुझे गालियां दे रहे हैं, मैं बड़ा दिल दिखा रहा हूँ, उन्हें माफ कर रहा हूँ, गुमराह हो गए हैं वो लोग। देखिए, गालियां तो एक सांसद ने भी दी थी। किस तरह से, मैं वो आपके सामने बोल नहीं सकता हूँ। एक मुस्लिम सांसद को एक सांसद ने दी थी, दिल्ली के सांसद हैं, ठीक है। जब पीएम मोदी का मुंह सिल गया था क्या? जब नहीं बोल सके कि आप कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? सांसद में खड़े होकर एक सांसद को गाली दे रहे हैं, ठीक है। अभी कंगना रावत में गटर जैसा शब्द हमारी बच्चियों के लिए बोला, शर्म आनी चाहिए। कंगना एक औरत होके, एक भारतीय नारी होके हिंदुस्तान की बच्चियों को गटर कह रही है, शर्म आनी चाहिए, डूब मर जाना चाहिए। तो अगर आप बीजेपी के हैं, गालियां अलाउ है, और अगर बीजेपी के बाहर, यही बात है, गाली बीजेपी की तो गाली अलाउ है, बीजेपी के बाहर तो गाली अलाउ नहीं है। आज मोदी जी परेशान हो गए कि इतनी गालियां पड़ रही हैं, वो अपने आप को बचाने आए, क्योंकि उनकी बेइज्जती बहुत ज्यादा हो गई है, उनकी इंसल्ट बहुत हो रही है पूरे इंडिया में, खास तौर 54 करोड़ वोटों के अंदर जो जेनजी वोट हैं, जो नए वोट बन रहे हैं, जो नए वोटर है ना, उसके बीच में उनकी बिल्कुल धराशायी हो गई है, बहुत बुरी हालत हो गई है। तो इसीलिए वो रील के फॉर्मेट में रोज आ रहे हैं और माफी का आंकड़े कह रहे हैं जी हमने बच्चों को माफ कर दिया, उन्होंने जज्बात में आके बोल दिया। जज्बात में नहीं बोला, उन बच्चों के दिल की तकलीफ दी जो उन्होंने पेपर लीक हुए हैं, जो उनके बापों ने एसी लगवाया है, उनके इंस्टीट्यूट की फीस भरी, जो सब बेकार हो गया।
इसलिए तकलीफ है। विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं विक्टिम PM कार्ड, बिल्कुल प्योर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अब वो किसी तरह से पहले जैसे लेकिन अब हिंदुस्तान की जेनजी और अल्फा और मिलेनियम सब समझ चुके हैं कि इनकी बातों में नहीं आना है। अब तो इंतजार कर रहे हैं लोग 2029 का, आने वाले यूपी इलेक्शन का। इन्हें जवाब मिलेगा जब इनकी अकल आएगी कि हमने कर क्या दिया ये। इतने महीने से हम देख रहे हैं वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, बच्चों पे लाठियां चली, बर्बरता हुई, कई के सर फूट गए, गोलियां लग गई। एक बार जंतर मंतर या उस बारे में PM मोदी ने बात नहीं की। अरे भाई उसी दिन वो आ जाते हैं, 2 दिन बाद आ जाते हैं। इन्होंने सोचा दीप के बैठा हुआ है, 400 लोग बैठे हैं, ये क्या कर लेंगे, ये क्या कर लेंगे। क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था ये जेनजीज के दिल के अंदर एक चिंगारी भड़क रही थी। इन्होंने तो गलती सोनम वांगचुक को उठाने के बाद जो बर्बरता करी है, हिंदुस्तान का हर बच्चा अपने घर से निकला और पहुंचा दिल्ली में। जो दिल्ली नहीं पहुंचा वो लखनऊ पहुंचा, बनारस पहुंचा, बिहार पहुंचा, महाराष्ट्र पहुंचा। हर जगह प्रदर्शन हुए और हर जगह गाली गलौज हुआ है। वो ज्ञान दे रहे, गालियों से कोई भी समाधान नहीं हो सकता है, गालियों से कोई समाधान नहीं होता, जबकि उनके मंत्री मंत्री ये गाली दे देते हैं जी। एक मंत्री, एक इनका सांसद ऐसा है जिसे ये नहीं मालूम कि पेपर लीक और पेपर अखबार, उसे ये फर्क नहीं मालूम। कह रहे जी अखबार जो है वो लीक हो गया, उसे गधे को ये नहीं मालूम। मैं गधा बोलूंगा आपके चैनल के ऊपर, नाम नहीं लूंगा उनका मैं। वो एक अच्छे मतलब वल्गर पिक्चरों के वो हैं, क्या नाम, एक्टर हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, आप समझ रही हैं और जनता भी समझ रही है। तो वो उन्हें ये नहीं मालूम है कि अखबार और पेपर में क्या फर्क है। ये इतने पढ़े लिखे तो सांसद बैठे हुए इनके। लेकिन सर नेशनल मीडिया भी कहीं ना कहीं PM मोदी के साथ खड़ा है। बिल्कुल एक सवाल और आपसे लूंगी, वो कह रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री को इस तरीके से गालियां देना, एक पूरी सीरीज चल रही है और जो बच्चे अब माफी मांग रहे हैं उस पर खुशी मनाई जा रही है। क्या चीज, क्या कहा आपने? जो बच्चे आप गालियां जिन्होंने बक दी, चाहे किसी भी गुस्से में या फिर किसी भी भावना में आकर के, उन बच्चों की वीडियो आ रही है माफी मांगते हुए, तो नेशनल मीडिया दिखा रहा है। देखिए आप बच्चों पे, एक कॉमन सा बच्चा अपने घर में रहा, आप उसके जाके 50 पुलिस वाले खड़े कर देंगे तो बच्चा माफी मांगेगा। ट्रोल किया जा रहा है वो तो देखिए घबरा गए उसके घर वाले, उन्हें चलो मैं माफी मांग के पूरा कर लो। लेकिन माफी मांग के क्या हो जाएगा, वो बच्चा कैमरा हटा और PM की माँ की, PM की बहन की कर देगा। फिर क्या कर लोगे आप? ऑन कैमरा कम गालियां दी जा रही हैं, ऑफ कैमरा तो गालियों से भरा पड़ा हुआ है। ये हमारे प्रदीप जी हैं। ठीक है, तो यानी देखिए गाली पे कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं क्या PM मोदी? देखो मैं क्या बोलूँ, मेरा बड़ा लब लहूलुहान है और शरीर जो जख्मी है। एक 13-14 साल का बच्चा एक सलून में काम करता था, पूरी IT सेल, पूरा BJP RSS के गुंडे उसके पीछे लग जाते हैं और वो बच्चा जब माफ़ी मांगता है तो अगर उस पर देश के प्रधानमंत्री या देश की सरकार उसको, या गोदी मीडिया, मैं जानता हूँ कि आप उस मीडिया से नहीं हैं, तो अगर उसको महिमा मंडल कर रहा है तो मुझे महाभारत का अभिमन्यु का वध याद आता है कि जब कई कायरों ने, कौरव उनको कहते हैं, अपने को बड़े बलशाली बोलते थे, उसमें कर्ण भी थे, जरासंध भी थे, उन्होंने घेर के अभिमन्यु के एक बच्चे को जब उसको मार डाला तो उस पर जश्न मनाया। तो मैं सेम इस चीज़ को, इस कायरता को उस महाभारत के उस पात्र से, अभिमन्यु के पात्र से जोड़ता हूँ। शर्म आनी चाहिए। एक छोटा बच्चा था, लाठियाँ खा रहा था, भूखा प्यासा था, अपने जो उसके सहपाठी रहे होंगे मुद्दे को सपोर्ट करने आया था, तो इसमें जश्न मनाने वाली बात नहीं है। सरकार को डूब मरना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। लड़कियों को मजबूर किया जा रहा है माफी मांगने पर और उन पे FIR हो रही है, उनको ट्रोल किया जा रहा है, गालियां सोशल मीडिया पे दी। मैंने कहा ये कल्चर कहाँ से चला? थोड़ी देर पहले एक भाई अभी बात कर रहे थे, ये कल्चर चला कहाँ से? हम ये जैनजी हैं मैडम, ये 2004 के हैं। हम अगर आवाज़ उठाते थे, मेरे जैसे जो 50 और 55 के साल के हैं, तो हमें कह दिया जाता था कांग्रेस के टाइम में आपने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन इन जैनजी के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर ये टोल आर्मी, अमित आलमिया और ये जो टोल आर्मी है, अगर इन बच्चों से बोले कि तुमने कांग्रेस के टाइम में क्यों नहीं कहा था, उस टाइम भी पेपर लीक होते थे, तो ये बच्चे क्या करेंगे? 2004 की जो अपने माता पिता की गोदी में थे, वो फोटो इनके मुंह पे दे मारेंगे। देखिए उस टाइम हम छोटे थे, उस टाइम हम काबिल नहीं थे, हमारे माँ बाप ने जो गलतियां करी, हमारे माँ बाप सत्ता से डरे, हम डरने वाले नहीं है। गालियों को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं, जबकि उसी संसद में कई सांसद गालियां बक चुके हैं और कंगना रनौत गालियों पे देखिए किस तरीके से जेनजी जनरेशन। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, असल में मुद्दा क्या है? क्या जिन 21 बच्चों ने आत्महत्या करी थी,
क्या उनको जो डिमांड थी अभिजय दीपके की, जिसके लिए हंगर स्ट्राइक पे वो बैठे, तो क्या उनको वो चेक मिल गया, वो 1 करोड़ का मुआवजा मिल गया? जो बच्चे रोड पे सोए, जो बच्चे भूख हड़ताल पे रहे, आंसू गैस के गोले झेले, गुंडू की लाठियां झेली, कील लगी हुई आपने देखा होगा, पत्थर के उस पे कोई बात नहीं हो रही। उस पे अब भी विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है और बड़े दुख की बात है कि मैं एक जेनजी का पिता हूं और अब ये जेनजी जो है आपके हथकंडू से, इनको सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो इनका करोड़ों रुपया जो फंडिंग था, जो इनकी टोल आर्मी थी, अमिताभ मालविया जिसके चीफ हैं, उसको इन बच्चों ने धाराशाही कर दिया। ये इनका सबसे बड़ा दुख है। ठीक है। को इन्होंने लूटने का ठेका ले लिया है और धर्म के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर इन लोगों ने देश को गुमराह किया है और राष्ट्र के नाम पर भी इन्होंने देश को सिर्फ पैसा लूटा है और धर्म के नाम पर तो आप लोगों ने देखा ही है कि राम मंदिर तक का चंदा ये लोग खा गए हैं और उस चंदे का इस्तेमाल करके इन्होंने विधायक और मंत्री खरीद कर ये अपनी सरकार को बचाए हुए हैं। इससे ज़्यादा इनके पास कुछ नहीं, जनता का इनको कोई सपोर्ट नहीं है। तो अगर सरकार पीछे नहीं हटती है इस मुद्दे पर, बिल्कुल भी ढीली नहीं पड़ती, तो क्या इरादा आप लोगों का है? सड़क पर आएंगे आप लोग? मैडम, पूरे देश ने अपना इरादा बना लिया है ऑलरेडी। आपने देखा जंतर मंतर सिर्फ एक झांकी है, इसके बाद पूरे देश में युवाओं के मुद्दे पर लोग लामबंद हुए हैं, सड़कों पर उतरे हैं और इस तरह के अनेक मुद्दे हैं जिस हर मोर्चे पर ये सरकार फेल है और उसमें से E20 एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अरविंद केजरीवाल जी ने इसको बहुत प्रखरता से उठाया है और इस मुद्दे पर देश के हर कोने में एक भयंकर आक्रोश इस जनता के बीच में पनप रहा है। फिर ये लोग जब गाली देंगे तो मोदी जी कहते हैं कि मुझे गालियां दे दी, विक्टिम कार्ड खेलेंगे। फिर विक्टिम कार्ड खेलते हैं, अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं। जनता जब उनको गाली देने पर उतर आती है तो फिर कहते हैं मुझे गालियां दे दी। तो ये मोदी जी की पॉलिसी बन गई है, आज से नहीं, बहुत पहले से इस काम को करते रहे हैं। जब जनता सड़क पर उतरती है तो ये उनके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, पैलेट गन चलाते हैं, उनके ऊपर डंडे लाठियां बरसाते हैं, जनता का दमन करते हैं क्रूरता के साथ। मोदी जी जो है जनरल डायर की नीति पे चल रहे हैं। जनरल डायर की नीति? हाँ, जनरल डायर की नीति पर हमने देखा जंतर मंतर पर हम तो बड़ा दिल दिखा रहे हैं, माफ कर रहे हैं बच्चों को, माफ करने वाले कौन होते हैं? माफी, चलो बच्चों ने गालियां दी, बच्चों ने बड़ा दिल दिखाते हैं उनसे माफी भी मांग ली, ये कहते हैं हमने माफ कर दिया। अरे तो माफ करने वाले कौन तो मोदी जी, माफ तो जनता को करना चाहिए। पहले उन बच्चों को ट्रोल कर दिया, उनके पीछे पूरा अपने बजरंग दल सारे दल पीछे लगा दिए और फिर कह रहे हैं हमने माफ कर दिया। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, पहले उनकी शिक्षा व्यवस्था चौपट की, उनकी शिक्षा का बजट कम किया, रिसर्च का बजट कम किया, यूनिवर्सिटीज़ की फीस को बढ़ा दिया, जितने भी पेपर्स हैं उनको लीक करा दिया, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। बल्कि पेपर माफिया एक ऐसा बड़ा धंधा बन गया है कि करोड़ों हजारों करोड़ रुपया जो है शिक्षा व्यवस्था से निकाला जाता है। इसमें टॉप के जो अधिकारी हैं, टॉप के जो नेता हैं, ये सब लोग शामिल हैं। और उस युवा आबादी को, जिसको सुनहरे भविष्य का इन्होंने सपना दिखाया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। उनका भविष्य अंधकार में है। इतना अंधकार उनको दिखाई दे रहा है भविष्य में कि भाई 22 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं खाली नीट के। इसके अलावा जितनी परीक्षा व्यवस्था सब जगह ऐसा हो रहा है। और उनको फिर जब वो सड़क पर उतरते हैं अपनी मांग के बाद, प्यार से तो कोई सुन नहीं रहा है। जब भी जनता जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो मोदी जी सुन नहीं रहे हैं। जब वो सड़क पर उतर रहे हैं तो उनके ऊपर लाठियाँ चलाई जा रही हैं दोनों तरफ से बैरिकेड लगा के, और उनको इतनी बेरहमी से पीटा, इतनी बेरहमी से कभी जनरल डायर ने भी जनता को नहीं मारा था। ये मोदी जी का पॉलिसी है।